गुड मॉर्निंग। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। 60 2-3 मिनट्स। स्टार्ट करेंगे। 66 है। तो रिवर बोट का कॉन्सेप्ट आपको आ चुका है ना?
she'll start learning the net आना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, रिवर की विड्थ गिवन 200 मीटर, VR is direction 3 meter per second, VSR given, VSR equals to 4 meter per second, 4 meter, 5 meter, 4 मतलब 5 meter per second। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द angle between VSR and VR so that ऐसे भी हो सकता है फाइंड द एंगल मेड बाय स्विमर with respect to river या with respect to river flow so that the drift would be zero, so that the drift becomes zero, that is swimmer will reach just opposite to point A, बताइए एंगल क्या होगा? फाइंड द एंगल बिटवीन VSR एंड VR so that the drift, नहीं, wrong answer, so that the drift becomes zero, ये भी wrong है। 90 plus 37 डिग्री करेक्ट आंसर है। करेक्ट। VR है, VR है आंसर। 37 डिग्री वो आया था किससे? वो इस लाइन से एंगल था, ये बात, इससे एंगल। तो ये सॉल्व तो करूंगा ही ना मैं, आंसर थोड़ी किसी का बोल देता हूँ उसमें, सॉल्व तो करके ही बताता हूँ। VR की वैल्यू क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। ये वाली वैल्यू इससे थीटा एंगल बनाता है, किससे? इससे एंगल थीटा बनाता है, ये VSR। तो आपको पता है कि इसके लिए अगर इसको कहाँ पे ड्रिफ्ट को जीरो करना है, ड्रिफ्ट को जीरो करने के लिए एक्स डायरेक्शन में, इसको एक्स अज्यूम कर रहे हैं, इसको वाई, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये हो जाएगा VSR cos थीटा और ये हो जाएगा VSR sin थीटा, है ना? तो फॉर ड्रिफ्ट इक्वल्स टू जीरो क्या हो जाना चाहिए? ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए क्या हो जाएगा? या ऐसा लिखो, व्हेन ड्रिफ्ट इक्वल्स टू जीरो, इसके लिए क्या होता है? Vx इंटू टी की वैल्यू जीरो हो जाती है। टी तो जीरो होगा नहीं, Vx जीरो हो जाएगा। Vx क्या है यहाँ पे? VR माइनस VSR साइन थीटा। डायरेक्ट आप कर सकते थे, आपको बताया है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे VSR वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, फर्स्ट लेक्चर है क्या आज? VR बाय VSR कल तो बताया नहीं है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। VR की वैल्यू क्या है? 3, VSR इज 5, hence theta equals to 37 डिग्री। 37 डिग्री। तो एंगल बिटवीन VSR एंड VR क्या हो जाएगा? ये एंगल तो ये होगा यार, ये 90 प्लस थीटा एंगल होगा, है ना? 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 प्लस 37, 127 डिग्री, 127। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए।
VR is velocity of river. VSR is velocity of swimmer with respect to river. Velocity of swimmer with respect to river. यस यस, ड्रिफ्ट के जीरो होने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला आएगा। बट ये चीज ध्यान रखनी कि एंगल अपन कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, तो इस लाइन से एंगल कंसिडर कर रहे हैं थीटा। ऐसा नहीं कि इसको थीटा ले लिया या इसको थीटा ले लिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा भी हो, ये एंगल 45 की, ये ए है और ये बी। ठीक है, ये ए है और ये वाली वैल्यू क्या है, बी है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है man, man wants to reach point B, point B on the opposite bank, on the opposite bank of a flowing river। velocity of river दिया हुआ है u, flowing river। what minimum speed, what minimum speed, what minimum speed relative to water, relative to river, river should the man have so that he can reach point B। पॉइंट बी पे रीच करने के लिए कहाँ से स्विम करना स्टार्ट कर रहा है, ए से। तो बी पे रीच करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो बी पे रीच करे। वी आर दिया हुआ है, वी आर की वैल्यू यू है। किसकी फाइंड करनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है, आंसर एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो एक बार।
1/√3u। नहीं यार, ये नहीं क्या, ये गिवन नहीं। अच्छा मैं ऐसे पूछ रहा हूँ साइड में, कोई बताएगा मुझे? अगर ऐसे लिखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? कहीं पे आ जाए ऐसा, पता नहीं इसमें आएगा या नहीं आएगा, वो मुझे पता नहीं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √a² प्लस b², ये तो आता है ना, √a² प्लस b²। तो कहीं पे अगर इसमें भी आ जाए वैसा, मुझे पता नहीं, शायद आ सकता है। अगर आ जाए तो देख लेना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मिनिमम स्पीड चाहिए। और आपको कोई आइडिया नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर किस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आपको पता है किस डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का तो आइडिया है आपको कि ये इस डायरेक्शन में होगा, बट आपको इसका आइडिया नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर किस डायरेक्शन में होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा, इस साइड तो नहीं हो सकता, बिकॉज इस साइड होगा तो रिजल्टेंट इस साइड आ जाता है, रिजल्टेंट इसका इस साइड है, तो वी आर ये है, तो वी एस आर या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा, इस टाइप का होगा। ठीक है, देखिए एक बार ट्राई कीजिए, कुछ तो आएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कुछ आइडिया नहीं है तो आपको कुछ एंगल अज्यूम करना पड़ेगा। अपने को कोई आइडिया नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ वी एस आर इस डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू को मैं वी अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये थीटा है, तो ये वाली वेलोसिटी वी कॉस थीटा हो जाएगी, और ये वाली वेलोसिटी वी साइन थीटा हो जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर को आप क्या लिखोगे? हाँ करेक्ट, वी वी एस आर शुड बी लेस देन वी आर, इसलिए यहाँ पे आ रहा है obvious, है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बोल सकते हैं, ये वाली वैल्यू इससे लेस, बस ये बता देना है, जरूरी नहीं कि ये वाली वैल्यू इससे लेस हो, ये वाली वैल्यू, तभी नेट वेलोसिटी इसकी एक्स डायरेक्शन में आएगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो वी एस क्या हो जाएगा यहाँ से? u/√2, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ये हो जाएगा वी आर माइनस वी साइन थीटा आई कैप और वी कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, और ये हो गई वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। ये हो गया इसका वी एक्स, करेक्ट, और ये हो गया इसका वी वाई। इतना समझ में आया, क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक इसके इसके लेंथ को एल अज्यूम कर लेते हैं, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये एल है, तो ये वाली वैल्यू कोई बताएगा कितना होगा? इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एल के इक्वल हो जाएगी। इसको अगर आपने एल अज्यूम किया है, इसको पहले एक्स ही अज्यूम कर, तो tan थीटा आप क्या लिखोगे? tan 45 डिग्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल, तो 1 इक्वल्स टू एक्स बाई एल, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू एल। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एल आ गई। ठीक है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो ये इस साइड टाइम फाइंड कर लेते हैं, इस साइड टाइम फाइंड कर लेते हैं, दोनों टाइम को इक्वेट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो इतना, पहले पहले इतना कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
कौन सा? ये वाला। देखो ये तो इस डायरेक्शन में गिवन ही है, इसकी स्पीड u है, वो तो गिवन है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, किसी डायरेक्शन में अज्यूम करना पड़ेगा ना आपको भी ऐसा है, तो मैं इससे थीटा एंगल पे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इससे कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, यही फाइंड करना है आपको। मैं इसको क्या मान लिया, वी एस आर इक्वल्स टू वी, तो ये वाला थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा, ये हो जाएगा वी साइन थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होता है वो वी आर प्लस वी एस आर होता है, यही होता है ना यार। तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो डायरेक्टली देख लो, ब्रेक कर लिया, तो एक्स डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, वी आर माइनस वी साइन थीटा आएगा। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वी कॉस थीटा। ठीक है, अरे इसका और इसका रिजल्टेंट है ना, ब्रेक कर, पहले इसको रिजॉल्व कर दो, एक्स और वाई, तो एक्स ये हो जाएगा, वाई ये हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा वी एक्स वी वाई, वी एक्स वी वाई। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना आएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाय वी कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट है ये, अरे ये यही है ना, एस वाई अपॉन वी वाई, एल बाई एन। एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, वी एक्स इंटू टी, एक्स क्या है एल, वी एक्स की वैल्यू क्या है यार, वी एक्स क्या है अपना, वी आर माइनस वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, एल बाय वी कॉस थीटा, इसको वन मान लो, फ्रॉम वन, हो गया क्वेश्चन खत्म, यहीं पे एल से एल कैंसल आउट हो गया, इस साइड आएगा वी कॉस थीटा इक्वल्स टू वी आर माइनस वी साइन थीटा, इसको इस साइड लाइए, तो वी कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर, तो वी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर, वी आर की वैल्यू क्या है, यू है, वी आर क्या गिवन है, यू, सिंस वी आर इक्वल्स टू यू, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये बताओ, इसके मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसके मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो ये मिनिमम होगा, तो ये वाला जो टर्म है ये मैक्सिमम होना चाहिए, एंड मैक्सिमम इसका कितना आएगा यार, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो वी मिनिमम कितना आ जाएगा, u बाई इसका मिनिमम वैल्यू क्या, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ cos थीटा का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आंसर u बाय u बाय। क्लियर है, ये आ गया, इसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, तो cos थीटा प्लस sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1, तो u बाय डन, कॉपी कर लो यार इसको। डन,
एक लास्ट क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, फिर कुछ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। A man, a man can swim with a speed of with a speed of 4 km/h in still water. Till how long does he take to cross a river 1 km wide? If the river flows steadily 3 km/h and he makes his strokes normal to the river current, normal to the river current. River current. How far down the river does he go when he reaches the other bank? Other bank. सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना आ रहा है आंसर? टाइम बताइए और डिस्टेंस। अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता तो सिंपल, तुम इसका जो है अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता है ना, तो आपको इतना टाइम लगता ही नहीं आंसर करने में। सिंपल है ये, बट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ड्रिफ्ट नहीं है, ड्रिफ्ट का करेक्ट नहीं है, ड्रिफ्ट करेक्ट नहीं है, ड्रिफ्ट जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, टाइम का करेक्ट आंसर है। नहीं नहीं, ड्रिफ्ट 0 तो नहीं होगा ना। हाँ, 750 मीटर करेक्ट आंसर है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट 0 कैसे होगा? सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है इसीलिए लग रहा है ये क्वेश्चन। इतने सारे स्टेटमेंट, मतलब दो ही स्टेटमेंट होगा, बट वो दिख रहा है कि थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही है। यस, सही आ रहा है। सिंपल, ये ऐसा है, देखो ना, ये ऐसा है। यहाँ पे रिवर की स्पीड इस डायरेक्शन में है। कॉपी कर लो। नहीं, ब्लर, सबको ब्लर आ रहा है क्या? ब्लर आधा तो नहीं है ना? नहीं है ब्लर। ज्वाइन कर लो, ये भी सही है। फिर से ज्वाइन, लीव करके फिर से ज्वाइन। हाँ तो लीव करो, लीव करके फिर से ज्वाइन करो ना, देखो क्या आ रहा है, हो सकता है कि तुम्हारा नेट स्लो। 0.2 आर, नहीं 0.2 आर आएगा क्या? 1.4, 0.1/4, 1/4 आर होगा ना? 0.25। ये देखिए यहाँ पे वी आर इस डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में स्ट्रोक ले रहा है? इस डायरेक्शन में ले रहा है। हाँ, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी एस आर, है ना?
VSR इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये गिवन है 1 किलोमीटर, इसकी स्पीड गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, ये कितना दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये कहीं यहाँ पे तो आएगा नहीं, कहीं यहाँ पे आएगा, ये इस डायरेक्शन में, तुम फिर से आ गए, यहाँ पे आ गए, सी, इसको हटा दो यार, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना आएगा, टी इक्वल्स टू एस वाई अपॉन वी वाई। तो अभी तो वी वाई यही होगा, वी एक्स यही है ना। अगर आप वी को लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, वी एस क्या हो जाएगा, 3i कैप 4j, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई है तो डायरेक्टली 3i प्लस 4j। एस वाई की वैल्यू 1 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, इतना किलोमीटर हो गया, इतना आर हो गया टाइम, तो इतना आर हो गया, तो मिनट में चेंज करना है तो 1/4 इंटू 60 मिनट्स, आंसर 15 मिनट्स आ जाएगा। ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा यार, ड्रिफ्ट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एक्स इंटू टी, वी एक्स कितना है 3 है, टाइम की वैल्यू 1/4, तो इतना किलोमीटर आ गया ये, 3/4 किलोमीटर, मीटर में अगर फाइंड करना है तो 3/4 इंटू 1000 मीटर, तो 750 मीटर हो जाएगा, है ना, 750 मीटर। इसका आंसर नहीं आया है, कॉपी कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अपन, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके वर्टेक्स पे t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 है ना, पार्टिकल ए बी, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, एंड पार्टिकल सी आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है ना। At t equals to 0, they start moving with constant speed, they start moving with constant speed, ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट करता है। They are moving in such a way that A is always directed towards B, B is always directed towards C, C is always directed towards A। क्या बोल रहा हूँ सब, मैं स्टेटमेंट को लिखूंगा, क्या है, at t equals to 0 they start moving in such a way that they start moving with constant speed, ऐसा, they start moving with constant speed in such a way that A is always directed towards B, मतलब पार्टिकल A is always directed towards पार्टिकल B, particle B is always directed towards particle C, and particle C is always directed towards particle A। तो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, when will they meet, कभी वो मिलेंगे, मतलब टाइम फाइंड करना है। एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चन जो भी है मैं उसको एक बार लिख देता हूँ, आप कॉपी कर लेना, फिर मैं इस क्वेश्चन को मैं खुद से सॉल्व करूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई करें, कॉपी कर लीजिए।
कॉपी करो ना, कॉपी। अरे तुम कॉपी करो ना पहले, क्या स्टेटमेंट बोला गया है उसको एक बार मैं बोलता हूँ, फिर समझ में आएगा कि वो कैसे मीट करेंगे। अरे कॉपी तो करो, समझ में आएगा। जस्ट समझ में आएगा, मैं स्टेटमेंट मैंने क्या बोला है उसने कुछ और समझ लिया, इसीलिए इंटरप्रेट कुछ और कर लिया है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ इसलिए। स्पीड सेम होगी, स्पीड उसकी सेम होगी, इसलिए अभी आ रहा है प्रॉब्लम। अभी समझ में आएगा, पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा खुद से समझ में आएगा। देखो यार, at t equals to 0 they start moving, moving with constant speed, constant speed v, constant speed v, in such a way that, in such a way that, such a way that particle A is always directed towards, always directed towards B, B towards C, मतलब particle B towards C and C towards A, C towards A। क्वेश्चन में पूछा गया when will they meet, when they meet। कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करो। डन। अब देखो समझो यहाँ पे कैसे मीट कर रहे हैं उसको समझो। ये पार्टिकल यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड भी मान लो यार, कांस्टेंट, हाँ भी अज्यूम कर लिया। नहीं, यस, सेंटर पे मीट करेगा, समझो यहाँ। ए किसके टूवर्ड्स है इनिशियली, बी के टूवर्ड्स, बी किसके टूवर्ड्स है, सी के टूवर्ड्स, सी किसके टूवर्ड्स है, ए के टूवर्ड्स। अब देखो ये t इक्वल्स टू 0 पे है। अब देखो dt अगर टाइम आप लो, टाइम dt लो, dt टाइम में ये कुछ आगे जाएगा, यस, dt टाइम में ये कुछ आगे जाएगा, ये कुछ आया आगे आया, सपोज dt टाइम ही सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ। तो जैसे ये थोड़ा सा मूव किया ना, अब ये बताओ, ये मूव किया यहाँ पे, ये मूव किया यहाँ पे, ये जैसे ही आगे मूव करेगा ना, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। पहले इस डायरेक्शन में था, अभी सी यहाँ पे आ चुका है, सी यहाँ पे आया है, तो बी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी। अब ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अब इस लाइन के अलोंग जाएगा, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग होगी। ये यहाँ पे आ गया है, अभी ये इस लाइन में नहीं जाएगा, अभी इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग होगी। अभी ये यहाँ पे आ चुका है, ये अभी इस लाइन के अलोंग नहीं आएगा, अभी इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग होगी। मतलब क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज किया ना, इस लाइन पे नहीं जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर वैसे डायरेक्शन चेंज होगा, फिर चेंज होगा, फिर इसका भी चेंज होगा। आ रही है बात समझ में? तो कहीं कहाँ पे आके मिलेंगे, इसके सेंटर पे आके मिलेंगे। फिर से समझिए, पहले इनिशियली यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो ये इसके टूवर्ड्स, ये इसके टूवर्ड्स, ये इसके टूवर्ड्स। जैसे टाइम dt लो, dt इज वेरी स्मॉल, dt क्या है, टेंडिंग टू 0, तो dx तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ना यार सबका, dx, तो dx डिस्प्लेसमेंट इतना है, मान लो अज्यूम कर लिया, ये यहाँ पे है। तो जैसे ही आगे जाएगा, ये अपना डायरेक्शन अभी क्या करेगा, इस लाइन के अलोंग रहेगा क्या, क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ पे थोड़ी है, पार्टिकल तो यहाँ पे आ गया ना,
ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, इस लाइन के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये यहाँ पे आ गया, इस लाइन के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, और ये इसके टूवर्ड्स डायरेक्टेड है तो ऐसी हो जाएगी। फिर वैसे ही आगे ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा करते करते कहाँ पे मिलेंगे, सेंटर पे। मतलब ये कैसे डेविएट हो रहा है, ये ऐसे जा रहा था तो ये ऐसा डेविएट होके ऐसा आएगा। इसका पाथ इस लाइन के अलॉन्ग था, बट ये डेविएट होके कहीं ऐसा आएगा, और ये इस लाइन के अलॉन्ग था तो ये ऐसा डेविएट होके यहाँ पे आएगा। कहाँ पे मिलेंगे, सेंटर। आ रही बात समझ में, कहाँ पे मिलेंगे, सेंटर पे मिलेंगे। अब मुझे बताओ, ये तो क्लियर हो गया कि सेंटर पे मिलेंगे। अगर ये सेंटर पे मिल रहे तो जितने टाइम में ये पार्टिकल आएगा सेंटर पे, उतने ही टाइम में ये पार्टिकल भी आएगा और ये पार्टिकल भी आएगा। सारी बात समझ में, उतने टाइम में ये पार्टिकल भी आएगा, ये पार्टिकल भी आएगा, ये पार्टिकल भी आएगा। फिर से समझ लो, फिर ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है। ए इसके टूवर्ड्स डायरेक्टेड है, बी इसके टूवर्ड्स, सी के टूवर्ड्स, सी ए के टूवर्ड्स। ये समझ में आ रहा है कि इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो अभी बी क्या बोला है क्वेश्चन में, बी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी। तो ये पार्टिकल अब इस लाइन के अलॉन्ग नहीं होगा, इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलॉन्ग नहीं होगी, इस लाइन के अलॉन्ग होगी इसकी वेलोसिटी। ये पार्टिकल यहाँ पे है तो अभी इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलॉन्ग नहीं होगी, इस लाइन के अलॉन्ग होगी वेलोसिटी। तो ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, सेम डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है और मीट कर रहा है, तो कहाँ पे मीट करेगा, सेंटर पे मीट करेगा, तभी तो सभी सब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा ना यार, वरना इक्वल डिस्टेंस कवर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना। तो ये ऐसा जाएगा मीट करके, ये ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा, तो ये सेंट्रॉइड पे आएगा। तो अभी एक पार्टिकल यहाँ पे आ जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी उतने ही टाइम में आ जाएगा, थर्ड पार्टिकल भी उतने ही टाइम में आ जाएगा। तो किसी एक पार्टिकल के लिए आप यहाँ पे टाइम फाइंड कर सकते हैं, उससे आंसर आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, बट मैं वैसा नहीं करूंगा, थोड़ा इजी करूंगा मैं। यस, क्या करूंगा, बी और सी। अब ये बताओ, अगर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल कोलाइड कर जा रहा है, कौन सा पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल कोलाइड करेगा, इसका मतलब ये हुआ ना यार, उतने ही टाइम में ये भी पार्टिकल तो यहाँ पे आ जाएगा ना, कोलिजन हो जाएगा तीनों पार्टिकल। जितने टाइम में ये दोनों कोलाइड करेगा उतने ही टाइम में ये थर्ड पार्टिकल, ए पार्टिकल भी यहाँ पे आएगा और कोलाइड कर जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं दो पार्टिकल के कोलिजन का टाइम फाइंड कर लूं तो वही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि उतने ही टाइम में थर्ड पार्टिकल आके उन दोनों पार्टिकल से कोलाइड कर जाएगा यहाँ। तो मैं क्या करूंगा, दो पार्टिकल के कोलिजन का टाइम फाइंड कर लेता हूँ। तो दो पार्टिकल को आपको हमेशा दो पार्टिकल को कंसिडर करना है, तो दो पार्टिकल मैंने कंसिडर कर लिया, ये बी है और ये सी है। तो एक की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दूसरे की इस डायरेक्शन में, ये 60 डिग्री एंगल। इसका कंपोनेंट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा v cos 60 और ये हो जाएगा v sin 60, तो ये हो जाएगा v/2। इससे तो कुछ मतलब है नहीं, √3v/2। अब मुझे बताओ, b और c का जो कोलिजन होगा वो किस वेलोसिटी की वजह से होगा, इसकी वजह से या इस वेलोसिटी की, इसकी वजह से तो ये आगे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। कोलिजन किसकी वजह से होगा, इस वेलोसिटी। तो जब देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, व्हेन separation between two particles decreases then उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी को आप बोलते हैं वी रिलेटिव। यही रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वी रिलेटिव की बात कर रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। वी रिलेटिव जो हो जाएगा वो वी अप्रोच हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अरे एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है तभी तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा ना यार, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये फर्स्ट आ गया। सेकेंड में क्या होगा,
अगर इसके बीच का सेपरेशन इंक्रीज होता, व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स इंक्रीजेस, देन उस केस में आप इस रिलेटिव वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन इंक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन डिक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बात आ रही है समझ में? तो आपको क्या करना है? वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड, कोलिजन देखना है। एक को रेस्ट मिला देंगे, दूसरे को इसकी वेलोसिटी देंगे तो वो उसी वेलोसिटी से कोलाइड करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या है, रिलेटिव, ये समझ में आया कि रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का भी बोलना है आपको। When separation between two particles decreases, then velocity, relative velocity, in that case relative velocity is known as velocity of approach. But जब सेपरेशन इंक्रीज होगा तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। इसके बीच का डिस्टेंस एल अज्यूम कर लेना, ये एल है, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ना, एल। जो ट्रायंगल बनाया था उसका लेंथ एल मान, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ, कॉपी कर लो इतना। तो ये सब अभी बता रहा हूँ, ये सब इसमें तो नहीं आएगा ना, मतलब हर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी लिखोगे। यस, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वही है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बट सेपरेशन जब इंक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे, इन दैट केस रिलेटिव वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। व्हेन सेपरेशन डिक्रीजेस, उस केस में आप उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, इस क्वेश्चन का पार्ट ही है बट ब्रैकेट में, क्योंकि मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करूंगा। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करता, बट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। अरे भाई सेंटर पे जब आएगा, सेंटर पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। ये बताओ, मतलब कॉमन सेंस है ये, खुद से समझो। ये ए है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बी है इस डायरेक्शन में, ऐसे रैंडम मान, ये सी है इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये बताओ, तीनों की स्पीड सेम है, तीनों की स्पीड क्या है? सेम है। तो अगर मैं ये बोलूं कि टी टाइम में तीनों सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अरे स्पीड सेम है भाई, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। इन तीनों की स्पीड सेम है, सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट कर रहा है, सेम टाइम पे कोलाइड करेगा, तो डिस्टेंस सेम होगा। कॉपी करो इसको। अरे नहीं भाई, क्यों फाइंड करूंगा मैं उसका टाइम? क्यों फाइंड करूंगा ए एंड सी या ए एंड बी? ये बताओ मुझे, समझो। ठीक है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा और जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, तो क्या तीनों सेम टाइम ले रहा है? तीनों का टाइम सेम होगा। तो अगर सिर्फ मैं एक ही पार्टिकल के लिए यहाँ से यहाँ पे फाइंड कर लेता, आंसर वही आता। या तीनों पार्टिकल के लिए फाइंड करो तो आंसर वही आता। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो पार्टिकल के कोलिजन को देख रहा हूँ। तो जब ये दोनों कोलाइड होंगे तभी तीसरा पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा ना यार। तो तीनों पार्टिकल जो है वो साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रहे हैं ना एक साथ। तो अगर दो पार्टिकल के कोलिजन का अगर टाइम फाइंड कर लिया,
तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, दो पार्टिकल के कोलिजन का टाइम फाइंड करूंगा। मैं दो पार्टिकल के कोलिजन का टाइम फाइंड करूंगा, ठीक है। तो दो पार्टिकल जितने टाइम में कोलाइड होंगे, थर्ड पार्टिकल उतने ही टाइम में वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। आंसर वही हो जाएगा। कॉपी करो इसको। हाँ, मीटिंग अनलॉक कर दो, शायद कोई है। अब ग्रुप पे भी बोल, मैसेज कर देना, ठीक है। यस। डन। अब देखो यहाँ से सिर्फ इसके कोलिजन को देख रहे हैं अभी बस। तो ये क्या आ रहा था, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, ये कैसा था, एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस डायरेक्शन में √3 v/2 है, ये b है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा v से, ये कितने से आ रहा v/2 से। अरे यार, नहीं नहीं, रुको ना, अभी कोई एक मिनट रुको थोड़ा सा। किसी ने अभी बोला ग्रुप पे कि अनलॉक कर, ठीक है। अभी वो कौन है, उसका नंबर तो है अभी ग्रुप पे, थोड़ा उसको देखा जाए यार, है कौन वो बंदा, ठीक है। ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं नहीं, अनलॉक करने के लिए किसने बोला, वो देखना है। वो तो ओके, हाँ, नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या। अरे यार, अभी खुद से पोस्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए अभी क्या बोल लेंगे अब। छोड़ो छोड़ो अभी। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, देखो इसके बीच का सेपरेशन डिक्रीज होगा ना, लास्ट पेज क्या। कॉपी कर लीजिए, थोड़ा फास्ट कर लीजिए कॉपी। हाँ जी। हाँ, वो पता है, कुछ होते हैं, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट हर जगह होते हैं, ठीक है। कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, क्या बोलने का, डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं तो, है ना। और इनको अच्छा भी लगता है कि हाँ, फ्रेंड किसी को लिंक शेयर कर दिया, वो आगे कुछ बोलेगा, अच्छा लगता है। ये भी सही है।
ठीक है, तुम लोग देखो कैसे कैसे मैसेजेस करते हैं, देखते रहो, अच्छा लग रहा है तुम लोगों को। डन। वही है वही है, सबसे बेस्ट थिंग वही है। अभी क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, अब देखो कोलिजन जब भी होगा तो इस वेलोसिटी की वजह से होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, यही यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v माइनस माइनस वी बाई टू, अपोजिट में होता है तो ऐड हो जाता है, बताया आपको, ये हो जाएगा 3v/2। ये बताओ टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कोलाइड, टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l है, अपॉन v अप्रोच, हमेशा ऐसे ही फाइंड करेंगे टाइम, l/v अप्रोच, l/3v/2। आंसर कितना आ जाएगा, 2l/3v। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं, 2l/3v, यही आंसर आ गया। तो हमेशा क्या करना है, दो पार्टिकल को कंसिडर कीजिए, उसकी वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी अप्रोच फाइंड कीजिए, टाइम की वैल्यू हो जाएगी जो सेपरेशन है, सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी अप्रोच, आंसर आ जाएगा। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम, रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम। यस सर, ये स्क्वायर है, साइड लेंथ एल, साइड लेंथ ए बी सी डी। इनिशियली ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। कांस्टेंट स्पीड, A is always directed towards B, B is always directed, particle A is always directed towards B, particle B is always directed towards C, C towards D, D towards A, वैसा है। तो फिर से डायरेक्शन चेंज होके कहीं सेंटर पे आके मीट करेंगे। यस, बताइए आंसर, आंसर बताइए। यस, यस, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, स्पीड v है, और ये कांस्टेंट। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम, रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम। यस, हर पार्टिकल की स्पीड सेम है, t equals to 0, particle है ना, they start particle A, B, C and D, they start moving in such a way that particle A is always directed towards B, या velocity of particle is always directed towards B, B towards C, C towards A। टाइम कितना लग रहा है, L by इतना क्यों लग रहा है, सिंपल तो है ये, इसमें क्यों टाइम लग रहा है यार इतना, ये तो बहुत इजी है, उससे भी इजी है ये। L by B, आंसर क्या होगा, L by B करेक्ट आंसर है L by। दो पार्टिकल को कंसिडर करो ना, टू पार्टिकल्स ए बी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है, दो पार्टिकल कोलाइड हो जाएगा तो वही टाइम आ जाएगा, बिकॉज साइमल्टेनियसली ए बी सी एंड डी सेंटर पे आएंगे, एक ही साथ आएंगे। तो किसी दो का कोलिजन देख लिया, मतलब हर पार्टिकल का कोलिजन आपने देख लिया है, तो दो पार्टिकल को कंसिडर करो, इसकी तो कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ही नहीं, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल रहा हूँ अभी, रिलेटिव नहीं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहाँ पे भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल दे रहा हूँ, रिलेटिव को कैंसिल कर देना, है ना, सिर्फ ये वाला देख रहे हैं अपन, इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं ना अपन, रिलेटिव में ये भी आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देख रहे हैं, तो वी अप्रोच, तो वी अप्रोच यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वी, इसकी तो कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ही नहीं, तो वी माइनस जीरो, तो वी आ जाएगा। इसी वेलोसिटी से ये इसको आके क्या करेगा, कोलाइड करेगा। टाइम कितना लगेगा, तो इसके बीच का सेपरेशन एल है, तो टाइम क्या हो जाएगा, एल बाई वी अप्रोच, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल बाई वी, यही आंसर हो गया।
यही आंसर आ गया इसका, इक्वल्स टू एल बाय वी, इक्वल्स टू एल बाय वी। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे आना चाहिए। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम, सेम वही टाइम फाइंड करना है। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम, यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ, ए बी सी डी ई एफ, सेम क्वेश्चन है। ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी इनिशियली, ऐसा होगा, फिर तो डायरेक्शन चेंज करेगा वो, है ना। yes. ये क्या है, रेगुलर साइड लेंथ एल, साइड एल, साइड एल, बताइए आंसर। साइड लेंथ एल, तो दो पार्टिकल को कंसिडर करते हैं बस, ठीक है। दो पार्टिकल कंसिडर कीजिए, उसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड कीजिए, टाइम क्या आ जाएगा, सेपरेशन बिटवीन, है ना, टू पार्टिकल्स अपॉन वी अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर आ जाएगा। 12 बाई वी आ रहा है, आई थिंक करेक्ट। हाँ, अब देखो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, है ना। ये एंगल जो है, ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इस एंगल, जैसे आप एक ट्रायंगल बना रहे हो ऐसा, तो ये वाला एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब साइड इक्वल होगा, उसका फॉर्मूला होता है 360 बाई एन। क्या होता है, 360 बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360 बाई 6, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल होगा 120, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन कितना आ जाएगा, 360 बाई एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे इसके लिए एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, कितने साइड्स है, 6, तो 360 बाई 6, 60 डिग्री हो जाएगा। दो पार्टिकल कंसिडर कर लिया, ए बी, और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल यही है, ये 60 डिग्री हो गया। इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी बोल दीजिए v। इसका एक कंपोनेंट इस साइड v cos 60, एक कंपोनेंट इस साइड v sin 60, तो ये कितना हो जाएगा, v/2। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो देखो इसकी स्पीड इससे ग्रेटर है, इसकी स्पीड जो है b से ग्रेटर है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेपरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, तो क्या हो जाएगा, v माइनस वी बाई टू, ये हो जाएगा v/2।
तो एल की टाइम कितना आ जाएगा, एन टी इक्वल्स टू एल बाय वी अप्रोच, एल बाय वी अप्रोच। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल बाय वी बाय टू। तो आंसर आपका आ जाएगा 12 बाय क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। प्रीवियस पेज, लो ये पेज नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा फास्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए एक। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, आंसर आना चाहिए सबका। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम फॉर 12 sided regular polygon, 12 sided regular polygon। दो दो पार्टिकल को कंसिडर करना है, ऐसा नहीं कि 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन को ड्रॉ कर रहे हैं। आपको पता है सॉल्व करने के लिए कितने पार्टिकल्स चाहिए आपको, दो पार्टिकल्स। तो एक साइड ड्रॉ कर लेना, दो पार्टिकल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेना, फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड कर लेना, आंसर आ जाएगा। साइड लेंथ एल, साइड लेंथ एल। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम फॉर n sided polygon, रेगुलर polygon। करेक्ट आंसर। दो साइड कंसिडर करेंगे, एक ये होती है, एक ही साइड कंसिडर करना, दो पार्टिकल आ जाएगा। 12 साइडेड पॉलीगॉन होता तो कुछ ऐसा ड्रॉ, तो ये एंगल पहले फाइंड कर लीजिए, थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, 360 बाय n, मतलब 12, 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। ये v से जा रहा है, ये भी v से जा रहा था, इसका एक कंपोनेंट इस साइड b cos 30, एक कंपोनेंट इस साइड b sin 30। ये वाली वैल्यू हो जाएगी √3v/2। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, ये ग्रेटर है इससे, तो v माइनस
√3v/2, तो यहाँ से 2v माइनस √3/2 आ जाएगा, v कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस √3v/, तो टाइम कितना लगेगा, t इक्वल्स टू L/v अप्रोच, L/2 माइनस √3 इंटू v/2, आंसर हो जाएगा 2L/2 माइनस √3 इंटू, कॉपी कर लो। क्या नेगेटिव आ रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, टाइम कहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव थोड़ी है। अरे √3 की वैल्यू 1.732 होती है ना, √3 कितना होगा 1.732, तो 2 माइनस √3, 2 माइनस 1.7, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है यार, ये पॉजिटिव वैल्यू। एक सिंपल से हो गया, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो होपफुली आपसे आ जाना चाहिए, ठीक है। काइनेमेटिक्स 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही देता हूँ, टाइम है अपने पास, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। कल भी लेक्चर है अपना, कल जो होगा वो आपको जो भी काइनेमेटिक्स में डाउट होंगे वो आप कल क्लियर कर लेना, ठीक है। किसको कुछ भी डाउट्स है, बुकलेट है, TWT है, या कुछ भी डाउट्स है, पूरे डाउट्स कल क्लियर कर लेना। काइनेमेटिक्स 2 जो है डिस्कशन के साथ कल कंप्लीट हो जाएगा, आज तो पूरा कंप्लीट होगा नहीं, डिस्कशन तो हो नहीं पाया आज, है ना, तो कल अपन डिस्कशन करेंगे। बट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो ऐसे ही, टाइम है अपने, एक ही क्वेश्चन बस, उसके बाद छोड़ दूंगा। ऐसा अ मैन ए मूव्स due to east with with velocity 6 meter per second, and another man B moves in north in 30° east of north east of north east of north with 6 meter per second. Find the velocity of B with respect to A. ये बताना है सर। Find the velocity of B with respect to A. बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। इसका क्या मतलब होता है, इसकी मीनिंग कभी मैंने आपको बताई, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट के टूवर्ड्स, ठीक है, नॉर्थ से किसके टूवर्ड्स, ईस्ट के टूवर्ड्स, तो नॉर्थ से कितना एंगल बनाएगा वो 30° बनाएगा, किसके टूवर्ड्स, ईस्ट के टूवर्ड्स। 1/3 आ रहा है क्या, 3 आ रहा है, देख लेते हैं अपन। ये ऐसा ए जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से 6 मीटर पर सेकेंड,
6 मीटर बस चेक कर लेते हैं अपन कितना है, 3√4 चेक कर लेते हैं ना। दूसरा कितना आ रहा है, ये नॉर्थ से 30 डिग्री पे है, ये नॉर्थ से कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। इसकी वैल्यू कितनी है, 6। तो ये ए है और ये बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिखोगे पहले, ये बी है ना, वी बी इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड, ये वी है। वी ए क्या लिखोगे, एक्स डायरेक्शन, इसको मान लीजिए ये वाई डायरेक्शन, तो इसको आप क्या लिखोगे, वी ए 6 आएगा। वी बी क्या लिखोगे, ये 30 है तो ये cos 30 हो जाएगा, ये sin 30 हो जाएगा, है ना, तो ये 6 sin 30 आएगा प्लस 6 sin cos 30 जी का, ये हो जाएगा 3 आएगा, ये हो जाएगा 3√3 जे का। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए, ये हो जाएगा 3 आएगा प्लस 3√3 जे का माइनस 6 आएगा। आंसर कितना आया, -3 आएगा प्लस 3√3 जे का। आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं यहाँ से, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए बी विद रेस्पेक्ट टू ए इस डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ये बात आ रही है समझ में, अरे वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या आया, -3 मतलब इस साइड, प्लस जे प्लस 3√3 आया है इस डायरेक्शन में, इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। तो आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं आप। मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड तो 6 आ जाएगा यार, 3 स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, 9 प्लस 27 36, आंसर 6, किसी का 6 नहीं आया। Another man B moves in 30 degree east of north, मतलब नॉर्थ से ईस्ट के टुवर्ड्स कितने डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए, इतना ही रहेगा, है ना। कल का जो लेक्चर होगा उसमें अपन डाउट्स को डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स 2 कल जो है वो फिनिश हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, नेक्स्ट वीक से क्या स्टार्ट करेंगे अपन, लॉज ऑफ मोशन। क्लियर है, चलिए काइनेमेटिक्स 1 काइनेमेटिक्स 2 जो भी डाउट्स है पूरे काइनेमेटिक्स के डाउट को डिस्कस करना है पहले। बट पहले क्या करेंगे वो समय, पहले अपना सिर्फ विंडो टू जेई वाला पार्ट बचा हुआ है और 3-4 क्वेश्चंस और है एक्सरसाइज का काइनेमेटिक्स 2 का, उसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर काइनेमेटिक्स 1 पे चले जाएंगे। बट पहले काइनेमेटिक्स 2 वाला पार्ट एक बार कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। Sir, यस sir, I want to ask that in velocity of approach, why do we only take it along the x-axis? Why don't we do it like relative velocity, दोनों? ये बताओ, ये जो कोलाइड हो रहा है कोलिजन किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे अगर दो पार्टिकल को मैं कंसिडर करूंगा तो कोलिजन जब भी होगा तो इसी वेलोसिटी की वजह से होगा ना यार। इस वेलोसिटी की वजह से तो वो आगे जा रहा था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आके कहीं पे सेंटर पे आके कोलाइड कर रहा है, वो किसी इस पॉइंट पे आके कोलाइड कर रहा है, सेंटर पे आके कोलाइड कर रहा है ना, फिर कहीं पे यहाँ पे, तो इस वेलोसिटी की वजह से तो वो आगे जा रहा है। चलो यार बाय, टेक केयर, है ना। Yes, sir, yes. तो इसलिए आप इसको कंसिडर नहीं करोगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब भी आएगा एक लाइन के अलॉन्ग आएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब भी आएगा किसके अलॉन्ग आएगा, एक लाइन के अलॉन्ग आएगा, तो लाइन के अलॉन्ग वाली वेलोसिटी को ही आप कंसिडर करेंगे, एक लाइन के अलॉन्ग। Sir, तो जो यस y-axis के along velocity उसकी वजह से क्यों collision नहीं हो रहा, वो तो आगे जा रहा है ना, तो the other particle also has to change its direction then. ये बताओ, अपने को क्या देखना था कि ये कोलाइड कैसे हो रहा है, ये बात आ रही है समझ में। अब मुझे बताओ, अगर ये सेंटर पे आके कोलाइड हो रहा है, कहीं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, कहीं यहाँ पे कोलाइड हो रहा है, मुझे बताओ ये पार्टिकल और ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा दोनों मिला। Sir, अरे can you कितना repeat? Can you repeat?
ये बताओ, ये यहाँ पे आके मीट करेंगे पार्टिकल, Yes sir, yes. तो ये बताओ डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस डिस्प्ले, या इसको ए इसको बी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना होगा यहाँ पे? Sir same होगा. अरे एल होगा ना, हाँ सेम तो होगा, बट दोनों का समेशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ये हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू एल आएगी। Yes, yes. तो अगर एल इस डायरेक्शन का आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो ना, अगर इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को देखना पड़ेगा। So you're talking about displacement only in x direction, ये right? बताओ कितने डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, छोड़ दो पहले, कितने 2D. डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? 2D 2D. है। Yes. तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की मैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर रहा हूँ तो एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करूंगा, Yes sir. वाई डायरेक्शन के रिलेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, तो वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं। इसमें कोई Yes. डाउट आ रहा है क्या? No, no. तो अब ये बताओ, अगर मैं एक्स डायरेक्शन के रिलेटिव वेलोसिटी को ले रहा हूँ तो इसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ एल, जो भी आ रहा था अपना एल। अगर मैं Yes इस sir. डायरेक्शन के रिलेटिव वेलोसिटी को कंसीडर करता तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट पहले मैं फाइंड करता कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका इस डायरेक्शन में, Yes sir. तो ये फाइंड कर लो ना, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो आ रही है उससे आप डिवाइड कर दीजिए ना, आपको सेम आंसर आएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि y डायरेक्शन की वजह से कोलिजन 2D क्यों नहीं है भाई, अफेक्ट होता? अरे भाई 2D है, 2D है तो x को अलग से सॉल्व करेंगे, y को अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसलिए या तो आप x कंसिडर कर लो या y कंसिडर कर लो। मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, x कंसिडर कर रहा हूँ ना यहाँ पे। ये देखो ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, कोलिजन होगा कहीं यहाँ पे हो, तो इसका x डायरेक्शन में जो कोलिजन की बात कर रहे हैं, x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो इस वेलोसिटी की वजह से और इसका जो कंपोनेंट आ रहा है उसी की वजह से कवर करेगा ना। Yes sir. y डायरेक्शन में किसकी वजह से कवर करेगा? इसकी वजह से कवर करेगा ना यार। Yes sir, yes. अगर तुम नेट रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करोगे तो तुमको नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। नेट रिलेटिव Yes, वेलोसिटी yes. फाइंड करने के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो ना पहले, फिर मैं x डायरेक्शन में अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, y डायरेक्शन में अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, तो x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ तो x डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी ले रहा हूँ, y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते तो y डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी लेते, नेट वेलोसिटी आएगा क्या उसमें? सर हेलो बोलो ना, सुन रहा हूँ, बताओ क्या। सर हाँ, तो अगर हम नेट वेलोसिटी लेंगे तो हमको वो नेट डिस्प्लेसमेंट, वो जो कर्व आया था वो लेके करना पड़ेगा। फाइंड करते रहो तुम, अच्छा, ओके। तो इजी फिर मेथड यूज करेंगे ना, मैं यहाँ पे जो भी बताऊंगा जो इजी होगा वो बताऊंगा ना, डिफिकल्ट क्यों बता दूंगा? डिफिकल्ट पता है मुझे कि उसमें स्टक कर जाओगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और भी मेथड है सॉल्व करने का इसमें, ऐसा एक ही मेथड नहीं, बहुत सारा मेथड है सॉल्व करने का, बट उसमें तुम स्टक कर जाओगे कहीं पे भी। तो ज्यादा क्या है कि आप कोई एक डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर कीजिए, उस डायरेक्शन में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए और आंसर कर दीजिए। क्योंकि कैसा मोशन है, 2D मोशन है, तो 2D मोशन में क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन को अलग से अपन स्टडी करते हैं, एक्स डायरेक्शन की मोशन की, वाई डायरेक्शन की मोशन की अलग से स्टडी करते हैं। बात आई समझ में? सर, तो वील फाइंड दैट कि एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वो वी अप्रोच उसको बोलते हैं, एंड देन हम टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन लेके उसको डिवाइड करके टाइम मिल जाएगा। हाँ, अगर वाई डायरेक्शन कंसिडर करना है तो वाई डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लो या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड कर लो, तो एक ही तो वेलोसिटी आएगी सिर्फ ये वाली, इसकी तो वेलोसिटी नहीं है वाई डायरेक्शन में, तो ये वाली आ जाएगी। इस डायरेक्शन का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए ये वाला पहले, फिर देख लीजिए, ठीक है? बट वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज आपको ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, तो आप इस पे फोकस कीजिए, आप इस पे फोकस कीजिए कि ये डिस्टेंस आपको पता है, तो ये डिस्टेंस पता है तो इसी डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी एक डायरेक्शन की कंसीडर कर लो ना, आंसर आ जाएगा हमेशा, ठीक है? Not affect collision. That is my doubt. तो बस 2D समझ में आए तो कभी वो वहां पे ये मत नेट मत फाइंड करने लगना, कहीं पे भी 2D मोशन समझ में आपको आ जाए कि ये 2D मोशन है, तो कभी भी नेट फाइंड करने की कोशिश मत करना किसी चीज में, उसको सेपरेट करना, एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग, सेपरेटली उसको क्या करना, एक्स के मोशन को अलग से एनालाइज करेंगे, वाई के डायरेक्शन को अलग से एनालाइज करेंगे।
सर Clear ये है? वही मेथड है ना जो कल आपने समझाया था 3 और 2 लेके, वो कंपोनेंट मेथड जो वो था। Yes. ओके ओके सर। ठीक है।